फ्रेंड कथा होने लगी है, सभी लोग आ जाओ कथा सुनने के लिए। देखो पंडित जी ने तैयारी कर रखी है, आ जाओ सभी लोग भाई कथा सुनने के लिए। ओम शुक्लामदेवं सतीवर्णं प्रसन्नवदनं चतुर्भुजं विघ्ने पाशान्ताय पवित्रा पावित्रो वा सर्वावस्थांगतोडप्पिवा पुंडरीकार्थं जरूपथोडो श्रावयन्तरः शुचि। हाथ एक बार धोइलो। ओम श्री नारायण नमः। ओम हरि केशवाय नमः। पावित्री के पंडित सीधे हाथी का नाम का मुझे हाँ हाँ। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारिभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गौरी गणेश की छोड़ ब्रह्मा मुरारी पुरांतकारी बुद्धत्व गुरु शुक्र शनि राहु केतवाय सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। जे पाटा छोड़ दो। ओम गंगा जमुना चैवदा गोदावरी कृष्णा कावेरी से लोटम मांडे शाह नर्मदे सिंधु ब्रह्म सत्ताय लोकायाम कलशम पितामम उपवस्त्रम समर्पयामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्देव साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंड पूजन उत्तम व्रत होगा जिससे करके मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। इस व्रत का विधान करते करते वह रात को सो गया और प्रातः उठकर उसने व्रत का पुनः संकल्प किया। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सत्यनारायण जी का व्रत कर अंत में मोक्ष को पा गया है। ऋषि गणों भगवान द्वारा नारद जी को बताए सत्यनारायण व्रत को जो भी तब सूत जी ने कहा मुनीश्वरों जिस ब्राह्मण ने व्रत किया था एक बार बंधु बांधवों कद्दी जी के घर पर गया क्योंकि उसे प्यास लग रही थी। व्रत करने वाले ब्राह्मण को देखकर वो नमस्कार देने वाला या सत्यनारायण जी का व्रत है, इसकी कृपा से मुझे बहुत धन धान की प्राप्ति हुई है। इस व्रत की जानकारी प्राप्त करवा लकड़ारा लकड़ी बेचने वाला अब बहुत प्रसन्न हुआ और अपने नगर को गया तथा मन में विचार किया कि आज मुझे जो लकड़ी बेचने से धन मिलेगा प्राप्त होगा मैं उससे सत्यनारायण देव के व्रत को अवश्य करूंगा। ऐसा विचार करता हुआ उस दिन धनवानों की बस्ती में जा पहुंचा। वहाँ और दिनों से दूने दांव पर उसकी लकड़ी बिकी तो दुगनी कीमत मिली। तब प्रसन्न होकर पके हुए केले फल शक्कर घी दूध गेहूं का आटा इन सबको एकत्रित करके प्रसाद को लेकर अपने घर पहुंचा। तब उसने अपनी पत्नी सहित विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से वह लकड़ारा धनवान और पुत्रवान हुआ और भक्त सत्यनारायण की कृपा से इस लोक में सुख भोगकर अंत में सुरपुर लोक को गया। देवा खंडायाम द्वितीय अध्यायाम समाप्त। सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण स्वामी की जय। तृतीय अध्याय। सूची बोले कि बलवानों में श्रेष्ठ उल्कामुख नामक जितेंद्रिय राजा था। वह बड़ा धार्मिक और तथा और संकल्प किया कि संतान प्राप्त होने पर मैं भी इस व्रत को करूंगा। सत्यदेव भगवान की कृपा से उसकी स्त्री लीलावती गर्भवती हुई और 10वें माह में एक कन्या को जन्म दिया जिसका नाम कलावती रखा गया। तो लीलावती ने मधुर वचन कहकर अपने पति को उस व्रत की याद दिलाई। उसने कहा कि प्रिय अब तो समय नहीं है, मैं इसके विवाह के समय आप व्रत अवश्य करूंगा। और वह कन्या इस प्रकार सुंदर कन्या का जन्म हुआ। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की ज्योति के समान थोड़े ही दिनों में वृद्धि को प्राप्त हुई। तो साधु वैश्य ने अपनी स्त्री से कहा कि कन्या का नामकरण कराया। उसका नाम कलावती रखा क्योंकि वह भगवान के आशीर्वाद से ही पैदा हुई थी। उस समय लीलावती अपने पति स्वामी से हाथ जोड़कर बोली कि है स्वामी आपने जो व्रत करने का संकल्प किया था उसे अब क्यों नहीं करते। तो साधु बोला कि हे प्रिय उस व्रत को मैं इसके विवाह के समय अवश्य करूंगा। इस प्रकार अपनी स्त्री को समझाकर साधु वहां से व्यापार को चला गया। लौटकर आने पर वैश्य ने एक दिन सखियों के साथ खेलते हुए अपनी कन्या को विवाह योग्य देखकर दूतों को बुलाकर भेजा और कहा कि कन्या के योग पर विचार कर लेकर आओ। वैश्य की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर गया और उस नगर के वाणिक पुत्र को लेकर साधु के पास आया। उस सौंदर्य युक्त लड़के को देखकर भाई बंधुओं सहित कन्या का विधि विधान से वाणी पुत्र के साथ विवाह कर दिया। अभाग्यवश विवाह के समय विवाह उस व्रत को करने को भूल गया। अपने कर्म में लीन व वैश्य अपने दामाद को साथ लेकर व्यापार के लिए समुद्र के समीप रमणीकपुरी नगरी में पहुंचा और वहां को वैश्य दामाद के साथ व्यापार करने लगा। फिर बाद चंद्रकेतु के नगर में जा पहुंचे। सत्य का पालन न करने के कारण श्री सत्यनारायण ने भगवान वैश्य ने कुपित हो गए और उन्होंने उस मिथ्या आचरण को दंड देने का निश्चय किया। एक दिन
लेकिन राजा ने धन चुराकर चोर उसी शीघ्र ही अपने घर को लौटे। हे भगवान, आप मेरे भर्ता और दामाद के अपराधों को क्षमा करो। इस प्रकार से मृतक प्रसन्न होकर श्री सत्यनारायण ने सपन में राजा को चंद्रकेतु को दर्शन दिए और कहा कि हे राजा, प्रातः होते दोनों वैश्वानी पुत्रों को छोड़ देना और उनका धन जो लिया है उससे भी दे देना, नहीं तो मैं तुम्हें राज और धन और पुत्र सहित तुम्हारा नाश कर दूंगा। तब राजा ने सज्जनों सहित सभा में बैठकर सबको अपना स्वप्न कहा और सुनाया और कहा कि दोनों वाणिक पुत्रों को छोड़ दो। राजा का हुक्म सुनकर मंत्री दोनों वैश्यों को कारागार से छुड़ाकर राजा के पास लाया और नियम पूर्वक बोला कि ये दोनों वाणिक आपके सामने हैं। दोनों वाणिक पुत्रों ने राजा को नमस्कार किया। राजा ने उनसे आदर पूर्वक कहा कि अभाग्यवश तुम्हें बहुत बड़ा कष्ट प्राप्त हुआ है, अब कोई भय की बात नहीं है। फिर बेड़ियां कटवा कर तथा स्नान आदि कर्म करा के राजा ने उन्हें सुंदर वस्त्र आभूषण देकर तथा मीठे वचन कहकर प्रसन्न किया। पहले उनका जो धन लिया था उससे दूना धन दिया और राजा ने कहा कि हे वैश्यों, अब आप अपने घर को जाओ। राजा को दंडवत कर खुशी होकर वह दोनों महाजन अपने घर के लिए चल दिए। तिरेवा खांडायाम तृतीय अध्यायाम समाप्त। सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो सत्यनारायण स्वामी की। साधु वैष्णव ने आवश्यक मंगल कार्य करके दिव्य को धन देकर अपने नगर के लिए प्रस्थान किया। थोड़ी ही दूर गया था कि भगवान सत्यनारायण ने दंडी साधु का भेद धरकर उसे सत्य और सत्य को जांचने के विचार से पूछा कि हे वाणिक पुत्रों, तुम्हारी नाम में क्या है? तब वाणिक पुत्रों ने अनादर और मखौल के भाव से कहा कि हे दंडी, तुम किस लिए पूछते हो? भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और कहा आदर पूर्वक बोला कि मैंने जो कुछ आपसे कहा है स्वामी, मेरा बात क्षमा करो। इस प्रकार बारंबार विनती करके वह शोकातुर होता हुआ रोते हुए वैश्य को देखकर दंडी स्वामी ने कहा कि है पूजा से विमुख वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ है। वैश्यों ने कहा हे प्रभु, आप आदि समस्त देवता भी आपके गुण और रूप को नहीं जानते, तो मैं मूर्ख आपको क्या जानूं, मेरे अपराध को क्षमा करें। तब प्रसन्न हो जाए, मैं आपके साधानुसार आपकी पूजा को करूंगा, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। भक्ति युक्त बात को सुनकर भगवान सत्यनारायण देकर अंतर ध्यान हो गए। वैश्य का मनोरथ पूरा हुआ। उसने विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा अर्चना की। तत्पश्चात धन से पूरित नाव को यत्न से तैयार करके वह अपने नगर को चले। अपने नगर के समीप पहुंचने पर प्रथम वाणिक ने अपने एक सेवक को घर भेजा। उसने नगर में जाकर वाणिक की स्त्री को हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा कि महाराज, साधु दामाद और आनंद पूर्वक अपार धन लेकर इस नगर के समीप आ गए हैं। दूध के मुख से बात सुनकर हर्षित हुए कलावती ने सत्यनारायण की पूजा समाप्त करके की और पुत्री से कहा कि मैं स्वामी के दर्शन के लिए जाती हूँ, तुम पूजा समाप्त करके जल्दी आ जाना। माता के वचन सुनकर वह व्रत को वहीं समाप्त करके एवं प्रसाद को छोड़कर अपने पति के पास चली आई, जिसके भगवान दुष्ट हो गए और उनके भर्ता दामाद समेत नाव को साथ में जल में फिर डुबो दिया। तब कलावती कन्या अपने पति को ना देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। पति वियोग से दुखी कन्या को देखकर वह वाणिक भयभीत होकर बोला क्या आश्चर्य में पड़ गए, और वह माता कन्या को दुखी देखकर विवल होकर रोती हुई अपने पति से बोली कि नाव के साथ या दामाद कहाँ गए हैं। जब लड़की ने शोक संतप्त और सत्य वक्ता वैश्य मोरन हुआ, अपने शरीर का अन्ननाद कटवा कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्का मुखी नामक महाजन राजा दशरथ हुआ, श्री राम को पुत्र रूप में प्राप्त हुआ और प्राप्त करके वैकुंठ को गया। और महाराज तुंगध्वज स्वयं भूमनु हुआ, जो सबको श्रीमद् भागवत का उपदेश देकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। रेवा खंडायाम 5वां अध्यायाम समाप्त। सत्यनारायण भगवान की हवन साया मंगाओ कहाँ है? ओम या देवी सर्वभूते शांति रूपेण संस्थिता है।
दिव्य सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु स्वाहा। या देवी सर्वभूते शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि स्वाहा। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या न द्रविड़म तुमेव सर्वं मम देव स्वाहा। ओम नीलांबुश्यामल कोमलांगम सीता समारोपि सभां भागम पाणौ महाकाय जापम नमामि राम रघुनाथम स्वाहा। नहीं बात तो अलग पड़ी है, सत्यनारायण का धाम थोड़ा ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्देव साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शनं तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। ओम भूतस्त्रितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। काली कपालिनी भद्रकाली क्षमादाते नवतुभ्यां स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शनि राहु केतवाय सर्वे ग्रह शांतिग्रह भवन्तु स्वाहा। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारि भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि गणेशोपास्पङ्कजं स्वाहा। ओम इदं गुरुदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम इदं ग्रामदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम इदं शुक्रदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम इदं अग्निदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम इदं शनि देवताभ्यो नमः। कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। थाली ऊपर उठा के पीछे घूम जाओ। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। बैठ जाओ।